सवाल जवाब के सिलसिले को आगे रखते हुए दोस्तों 8वां एपिसोड, और हम आपको बताते चले दोस्तों ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड होगा, क्योंकि जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था, जो 7वां संस्करण था, उसमें हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे सवालों की संख्या जो है वो कम होने लगी है। पिछले 2 हफ्ते में हमें मात्र 6 ऐसे सवाल मिले जिनके जवाब देना हमने ज़रूरी समझा। कहीं ना कहीं ये कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल कि अगर लोगों के उन सवालों का जवाब दिया जा रहा है जो हमेशा से उनके मन में थे और अब उनके पास सवाल नहीं बचे हैं, तो ये एक तरीके से कामयाबी है हमारे लिए। दोस्तों मंगलवार को हमने सीरीज़ डे ही रखा है और अगले मंगलवार से फाइट क्लब नाम की एक नई सीरीज़ की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कंपैरेटिव वीडियोस बनाएंगे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स की। तो चलिए दोस्तों, आपके सवाल का 8वां संस्करण आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आज का पहला सवाल है ये है केयूर मायावंशी जी का। ये किंग कोबरा के बारे में जानना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं, इनका सवाल है कि क्या किंग कोबरा वास्तव में एक कोबरा है या कुछ और है, और इसके पैटर्न जो है वो करेज जैसे क्यों दिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि कहीं भी किंग कोबरा का पैटर्न जो है वो करेज की तरह नहीं दिखता। ऑफ कोर्स उस पर बैंड्स होते हैं, लेकिन अगर उसके पैटर्न के क्लोज अगर कोई सांप दिखता है तो वो रैट स्नेक है। दामन के पैटर्न से थोड़ा बहुत पैटर्न उसका मिलता है, लेकिन काफ़ी अलग होता है। रही बात किंग कोबरा एक ओरिजिनल कोबरा है या नहीं, तो ट्रू कोबरा अगर साइंटिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ किया जाता है कि ट्रू कोबराज क्या है और जो ओरिजिनली कोबरा नहीं है वो क्या है। तो कोबरा जो वर्ड है ये पोर्तुगीज़ वर्ड है, कोबरा डी के पहले हमने कई बार बताया भी है, जिसका अर्थ होता है हुड वाला सांप, या ऐसे सांप जो अपने हुड को या फन को फैला सके। ऐसे स्पीशीज़ बहुत सारे दोस्तों, चाहे आप फॉल्स कोबरा की बात करें या चेकर्ड कीलबैक की बात करें, मांबाज की बात करें और रिंकल्स की बात करें, कोबरा जो ट्रू कोबराज हैं उनकी बात करें, तो ये अपने फन को फैला सकते हैं। लेकिन कोबराज की तरह हर किसी के बस की बात नहीं होती उस विड्थ के साथ अपनी रिब्स को फैला पाना। बिल्कुल। किंग कोबरा जो है ये ट्रू कोबरा नहीं है, ये अपने स्पीशीज़ का इकलौता सांप है। ऑफियोफैगस स्पीशीज़ का ये है। ऑफियोफैगस है ना, ऑफियोफैगस है। और ऑफियोफैगस इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये सांपों को खाता है, और ऑफियोफैगी शब्द से ही ऑफियोफैगस लिया गया। ऑफियोफैगी का मतलब होता है ऐसे जीव जो सांपों को अपना भोजन बनाते हैं। अक्षय, अगर किंग कोबरा के हुड की बात की जाए तो उसका हुड अगर आप एक कंपेयर करते हैं स्पेक्टिकल कोबरा या मोनोकल कोबरा या किसी भी ओरिजिनल कोबरा से, तो उसका जो हुड है वो उतना ज़्यादा विड्थ लिए नहीं होता है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो वो एक समान आकार में जो है कहीं ना कहीं उसका हुड होता है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है। उसके हुड को देख के भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल या ट्रू कोबरा नहीं है। तो उम्मीद है केयूर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। दोस्तों अगला सवाल जो है वो है अश्विन पांडे जी का, और ये पूछते हैं कि रंग बदलने वाले गिरगिट पर एक वीडियो बनाइए, यानी कि कमेलियन ज़िलानिकस। कमेलियन पर एक डेडिकेटेड वीडियो अश्विन जी हमने बनाया हुआ है। आई बटन पर लिंक आ रही है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और कमेलियन जो हमको दिखते हैं और जो गार्डन लिजर्ड होती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और क्या फ़र्क है हमने वो वीडियो में बताया हुआ है, आप डेफिनेटली उसको जाके देखिए, और उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो अगला सवाल है, जो तीसरा सवाल है, वो है सागर जाधव जी का, अहमदनगर महाराष्ट्र से। सागर जी ये जानना चाहते हैं कि क्या सांपों में क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है या संभव है, और अगर होती है या संभव है तो क्या इनके ऑफ स्प्रिंग्स जो है, यानी जो बच्चे हैं, क्या वो वेनमस होंगे या नॉन वेनमस होंगे अगर 2 अलग अलग सांपों के बीच में क्रॉस ब्रीड होता है तो? आपकी टिप्पणी। तो अक्षय, जंगल में तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, कई जगह ये मिथ ज़रूर है कि नाग और रैट स्नेक, कोबरा और एक रैट स्नेक आपस में मेट कर लेते हैं और उनका जो बच्चा होता है वो स्टेराइल होता है। लेकिन जंगल में ये मुमकिन नहीं है, स्पेशली सांपों के साथ तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि जंगल में उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हो। इवन कैप्टिविटी में भी जो लोग रखते हैं, जो लोग सांप पालते हैं, वो इस तरीके से नेचुरली ब्रीडिंग नहीं करवा सकते। क्रॉस ब्रीडिंग वो उनका अपना तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है। उससे ये जो है सीमन वगैरह लेके और उससे ब्रीडिंग वगैरह ये करते हैं, जिससे कि मिक्स ब्रीड निकल के आती है। लेकिन जंगल में और नेचुरली
पॉसिबल नहीं है ये चीज़। कारण ये भी है दोस्तों कि सांप जो होते हैं कई बार देखा गया है कि दूसरों को खा जाते हैं, दूसरे सांपों को खा जाते हैं। सेम स्पीशीज में भी देखा गया है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा होने के बाद किंग कोबराज में ये देखा गया है, पाइथन्स में देखा गया है कि जो अपनी स्पीशीज को ही वो खा जाते हैं। बिल्कुल, किंग कोबराज में तो ये स्पेशली देखा गया है कि मेल्स उसमें बड़े होते हैं और अगर फीमेल मेटिंग के लिए तैयार नहीं है तो खा जाते हैं वो फीमेल्स को। एक इंस्टेंस याद आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये क्या हुआ था, अगुम्बे के जंगल की बात है ये, कि एक प्रेग्नेंट फीमेल थी जिसके अंदर जो है उसके अंडे थे और मेल उसको अप्रोच करता है और जब मेल उसको सामने से उसको देखता है या फील करता है तो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि फीमेल मेटिंग के लिए तैयार नहीं है और इसके पेट में अंडे हैं। और तब एक कमाल का दृश्य वैज्ञानिकों को देखने को मिलता है कि वो मेल किंग कोबरा जो है फीमेल को मार के और खा जाता है। ये फर्स्ट साइटिंग थी या फर्स्ट ऐसा इंस्टेंस था जहाँ पे एक किंग कोबरा को देखा गया दूसरे किंग कोबरा को, स्पेशली एक फीमेल किंग कोबरा को खाते हुए। तो दोस्तों जो बड़ी स्पीशीज़ या जो वेनेमस स्पीशीज़ के सांप होते हैं वो डेफिनेट है कि वो जो नॉन वेनेमस या उनसे निचले दर्जे के जो सांप हैं उनको वो अपना शिकार बना लेंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग जंगल में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अगला जो सवाल है वो है अंकित श्रीवास्तव जी का, और श्रीवास्तव जी पूछते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा जहरीले सांप अगर आपको बाइट कर लेते हैं तो क्या होगा? मौत। दोस्तों मज़ाक की बात दूर, वैसे जो अल्टीमेट होना है वो यही होगा, मौत ही होगी। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रजाति के सांप ने कितना काटा है। यहाँ पर आपके सवाल में स्पेसिफाई नहीं किया है आपने कि आप क्या ये पूछना चाह रहे हैं कि एक ही प्रजाति के अगर 2 सांप काटते हैं तो क्या असर होगा, या 2 अलग अलग प्रजाति जैसे कोबरा और कोबरा अगर 2 कोबराज ने काटा है तो क्या होगा, या एक कोबरा है और एक वाइपर है, या एक कोबरा एक क्रेट है। ये स्पेसिफाई नहीं है। तो हम अपने हिसाब से जो स्पेसिफिक समझ में आया है हमको, हम उस हिसाब से इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ करिए अमित कि किसी विक्टिम को 2 कोबराज काट लेते हैं, अभी जैसे हमने 2 कुछ दिन पहले कोबराज रिलीज़ किए थे, एक बड़े साइज़ का था एक छोटे साइज़ का, फ़र्ज़ करिए किसी विक्टिम को दोनों ने काट लिया तो क्या असर होगा? तो वेनम की क्वांटिटी उसके शरीर में इंक्रीज हो जाएगी और जो लक्षण दिखने हैं वो बहुत तेज़ी से दिखेंगे। दोनों सेम प्रकार के वेनम हैं और अगर उसके शरीर में 2 बार जहर गया है तो एक्शंस रिएक्शंस तो वही होंगे, तेज़ी से होंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। यही तब भी होगा जब आपको एक कोबरा या वाइपर काटे, यही तब भी होगा जब आपको एक कोबरा या फिर क्रेत काटे, या आप समझिए कि 2 अलग अलग स्पीशीज़ को भी आप मिलाइए। तो डॉक्टर्स इसको कैसे फॉलो अप करेंगे? जी, तो ये कोबरा और वाइपर्स जो आपने बताया, तो ये कुछ ताइपैन की बाइट की तरह हो जाएगा कि जहाँ पे हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों जहर आपके शरीर के अंदर हैं। न्यूरोटॉक्सिक असर भी आपको दिखेगा, हीमोटॉक्सिक असर भी आपको दिखेगा। जहाँ तक बात है इलाज की, तो एंटीवेनम सेम है। एंटीवेनम सेम है। अगर आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो एंटीवेनम एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को देख के कितना देना है, कैसे लगाना है, उसका इंतज़ाम जो है हॉस्पिटल में ही होगा, डॉक्टर्स ही करेंगे। तो दोस्तों जो अगला सवाल है ये है सौरभ दास जी का, और सौरभ जी पूछते हैं कि क्या बैंडेड क्रेत कॉमन क्रेत को अपना शिकार बना सकता है? जी, तो बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है। क्रेत फैमिली जो है ओफियोफैगस भी होती है और कैनिबलिस्टिक भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है साइज़ पे कि कौन सा सांप बड़ा और कौन सा सांप छोटा। अगर बैंडेड क्रेत छोटा है और उसका सामना किसी बड़े कॉमन क्रेत से होता है तो ऑफ कोर्स कॉमन क्रेत उसको खाने से नहीं झिझकेगा। दोनों इंस्टेंसेस हमने देखे हुए हैं दोस्तों। कई बार ये होता है कि जनरली अगर देखें तो बैंडेड क्रेत जो है कॉमन क्रेत से बड़ा होता है, लेकिन जन्म के बाद कॉमन बैंडेड क्रेत भी छोटा होता है, उसका सामना बड़े कॉमन क्रेत से होता होगा। और ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं, ऐसे वीडियोज़ भी देखे हैं जहाँ एक कॉमन क्रेत जो है बैंडेड क्रेत को खा रहा है और बैंडेड क्रेट जो है वो कॉमन क्रेट को खा रहा है। ज़्यादा कॉमन है। सेकंड जो ऑप्शन है वो ज़्यादा कॉमनली आप देख सकते हैं, क्योंकि बैंडेड क्रेट जो है वो सबसे बड़े क्रेट हो। बिल्कुल नॉर्मली। और ऐसे सामना होना बैंडेड क्रेट और कॉमन क्रेट का थोड़ा सा अनकॉमन है, लेकिन 80-20 के चांसेस है कि सब पॉसिबल है। और दोनों अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये टोटली मैटर डिपेंड करेगा उसके साइज़ पर। जिसका साइज़ बड़ा है वो दूसरे पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों आज का जो आखिरी सवाल है ये हिम्मत सिंह जी ने पूछा है, और इनका सवाल थोड़ा सा टच कर गया। इनका सवाल है कि क्या स्नेक सेवर्स फीस लेते हैं? तो बाकियों का तो हम अमित नहीं बता सकते कि
कोई फ़ीस लेता है या नहीं लेता है। ज़्यादातर जिनसे हमारी बात होती है या जिनसे परिचय है, ज़्यादातर हमने यही सुना है कि कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा भी है कुछ एरियाज़ में जहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लिया जाता है। अक्षय, लॉकडाउन के दौरान हमने कई ऐसी कहानियाँ सुनी जिसमें हमने ये देखा कि स्नेक सेवर्स जो हैं अपनी जेब से खर्च करके, आप समझ सकते हैं पेट्रोल के क्या एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद स्नेक सेवर्स जो हैं अपने जेब से खर्च करके लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, भीड़ को संभालते हैं, सांप को निकालते हैं, जंगल में आते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। इस दौरान बाइट भी झेलते हैं, इस दौरान परेशानियां भी झेलते हैं, आर्थिक परेशानियां भी झेलते हैं। बिल्कुल। तो सलाम है उन सभी स्नेक सेवर्स को जो अपनी ड्यूटी बिना स्वार्थ के और नेचर के लिए डेडिकेशन पालते हुए करते रहते हैं, और लॉकडाउन के दौरान भी वो नहीं रुके थे। रहा सवाल हमारा दोस्तों, हम स्नेक सेवर्स जो हमारी टीम है, क्या हम किसी तरीके का कोई चार्ज लेते हैं? तो दोस्तों हमारी सेवा जो है बिल्कुल निःशुल्क है। हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते। ये ज़रूर होता है कि कई बार कुछ जो लोग होते हैं, जैसे कई बार होता है हमें 30, 35, 45 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करना होता है, तो जो वहाँ के लोग होते हैं कई बार होता है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करते हैं पेट्रोल चार्जेस, लेकिन ज़्यादातर जैसे हमारा इलाका आपने देखा ही है, ट्राइबल है, और यहाँ के जो गांव के निवासी हैं दोस्तों, जो ग्रामीण हैं, वो हमें अपने तरफ से कभी नारियल, कभी आम, अभी कल की ही बात है दोस्तों, एक इलाके से हमने कोबरा निकाला था और वहाँ से हमें 5 किलो चावल दिए गए। तो ये उनका प्रेम है अमित, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसको लेना बहुत आवश्यक होता है। ये टोकन ऑफ लव है। और पैसे दोस्तों हम मांगते नहीं हैं, और ना ही किसी तरीके का कोई हम चार्ज फिक्स करके रखा है हमने कि भाई नहीं आएंगे तो देना ही है। अगर कोई अपनी इच्छा से, श्रद्धा से पेट्रोल चार्जेस देता है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं पेट्रोल के चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये नहीं है कि हम खुलकर जाकर कहते हैं कि भाई हम 35-40 किलोमीटर दूर आए हैं तो 500-700 रुपये हमारा चार्ज होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, और मेरा यही ख्याल है, पूरी हमारी टीम भी यही मानती है कि ज़्यादातर स्नेक सेवर्स भी इसी सोच पर चलते होंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद है हिम्मत सिंह जी को इनका जवाब प्राप्त हो गया होगा। और ये जो एपिसोड था, ये हमारी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड था, सीज़न 1 दोस्तों। ज़रूरी हो सकता है कि आपके सवाल दोबारा आना शुरू हों और हम इसका सीज़न 2 जो है वो लेकर आए। नेक्स्ट मंगलवार का आप वेट करिएगा दोस्तों। अगले मंगलवार से हम अपना नया एक्साइटिंग जो सीरीज़ है वो शुरू करने वाले हैं, और डेफिनेट है कि आपको वो पसंद आएगा। हमारी कोशिश पूरी होगी कि आपको वो सीरीज़ भी पसंद आए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।